चलो shall we start? तो हम लोग सॉल्व कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 11 by the way, but again resolving question number 5 by using stock and debtors method. तो दोस्तों चलो फटाफट ध्यान देना है सब लोगों ने। चल भी स्टार्ट। अरे प्रोजेक्टर शुरू नहीं किया क्या मैंने? लगता है ब्रांच अकाउंट सबको पसंद नहीं आया, एक एक करके धीरे धीरे गायब हो रहे हैं। ओनली डेटर्स मेथड इज डिफिकल्ट, आगे का इजी है। ओके या 5-6 मार्क के कारण इसमें से इंटरेस्ट चला गया। देखो देर इज नो गारंटी। ICAI कैन आस्क एनी क्वेश्चन फॉर 5 मार्क्स और इट में आस्क फॉर 10, 14। देर इज नो सच गारंटी, तो हमें करना ही है। ओके चलो लेट्स गो अहेड। Harrison of Chennai has a branch at New Delhi to which goods are sent at 20% above cost. The branch makes both cash sales and credit sales, and branch expenses are partly made by HO and partly made by branch. The statement of expenses incurred by the branch every month is sent to the head office for recording. Following further details are given for the year ended 31st December 2021. Cost of goods sent to the branch at cost rupees 2 lakhs. I think this transaction we have recorded. 2 लाख रुपए की एंट्री हमने एक्चुअली इनवॉइस प्राइस पे रिकॉर्ड करनी है। गुड्स सेंट टू द ब्रांच की एंट्री क्या होगी? ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिट 2,40,000 इंक्लूडिंग लोडिंग टू गुड्स सेंट टू द ब्रांच। ये एंट्री हम लोगों ने पास करी। इज इट राइट? एंड इस 2,40,000 में जो लोडिंग था 40,000 का, वो हमने लगे हाथ रिकॉर्ड कर लिया by passing the reverse entry. In that case, goods sent to branch account will be debited, but instead of branch stock account, we will credit branch stock adjustment account, and this is profit, expected profit. ये हमारे सपनों का प्रॉफिट है कि हमें मिलने वाला है इस साल में। अगर हम सारे यूनिट्स बेचते हैं तो हमें 40,000 तो कम से कम मिलेंगे ही मिलेंगे, और ब्रांच ने इसके ऊपर प्रॉफिट लगा के बेचा तो वो और एडिशनल प्रॉफिट हो जाएगा। इज इट राइट? फाइन। फिर उसके बाद हम लोगों ने ओपनिंग स्टॉक रिकॉर्ड किया। शायद 25,000 का स्टॉक है। इनवॉइस प्राइस की बात करूं तो 30,000 रुपए पे वो हमने रिकॉर्ड कर दिया, और उसमें जो 5,000 का प्रॉफिट है जो HO ने लगाया हुआ है वो हमने लगे हाथ ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट में ब्रॉट डाउन करवा दिया, क्योंकि पिछले साल में वो कैरिड डाउन था। इज इट राइट? चलो आगे बढ़ता हूं। फिर हमने क्लोजिंग स्टॉक भी दिखा दिया लगे हाथ। नहीं, आगे बोला था इन्होंने कि गुड्स रिसीव्ड बाय द ब्रांच टिल 31st December 2021 एट इनवॉइस प्राइस। तो 2,40,000 के गुड्स हमने भेजे जरूर है, बट उसमें से उनको यानी ब्रांच को सिर्फ 2,20,000 के गुड्स ही मिले हैं। यानी 20,000 के गुड्स अभी भी ट्रांजिट में है, जो हम लोग ब्रांच का स्टॉक ही मानेंगे, बट लिखते समय स्टॉक इन ट्रांजिट लिखेंगे। तो हमने क्या किया? ब्रांच स्टॉक अकाउंट में क्लोजिंग स्टॉक दिखाया, स्टॉक इन ट्रांजिट 20,000 रुपए का, और उन्होंने क्वेश्चन में दिया है कि 28,000 के गुड्स अभी भी ब्रांच के पास पड़े हुए हैं। यानी जो 2,20,000 के गुड्स उनके पास पहुंच गए, उसमें से 28,000 रुपए के गुड्स उनके पास ही पड़े हुए हैं, तो वो भी हमने स्टॉक में दिखा दिए। तो टोटल 48,000 का स्टॉक है ब्रांच के पास ईयर एंड में। इसका मतलब ये गुड्स हमने बेचे ही नहीं, तो इसमें जो लगाया हुआ प्रॉफिट है ये तो इनवॉइस प्राइस है ना गुड्स की, इसकी ओरिजिनल कॉस्ट कितनी होनी चाहिए? तो 48,000 में 8,000 का प्रॉफिट है, यानी ओरिजिनल कॉस्ट उसकी 40,000 है। तो ये 40,000 सॉरी ये जो 8,000 का प्रॉफिट है ये ऑलरेडी इस 45,000 में आ चुका है कि नहीं? 240 में से ये गुड्स है ना 48,000 के, तो 240 का प्रॉफिट कितना है? ये 40,000। तो इस 40,000 में ये 8,000 इंक्लूडेड है।
बट क्या ये प्रॉफिट हमने कमा लिया? आंसर इज नो, दिस इज अनरियलाइज प्रॉफिट। 48,000 में जो 8,000 है वो अनरियलाइज प्रॉफिट होने के नाते हमें निकालने पड़ेंगे। निकालना है मतलब इस ब्रांच स्टॉक अकाउंट में हम इसको बैलेंस करके दिखाएंगे, क्योंकि ये गुड्स बेचेंगे कब? अब अगले साल। तो अगले साल बेचेंगे तो अगले साल ये प्रॉफिट आ सकता है, तो इस अकाउंट से निकाल के हमने अगले साल उसको भेज दिया। इज इट राइट? यानी अभी मेरे सपनों के प्रॉफिट में से 8,000 का सपना तो बिल्कुल टूट गया है। इज इट राइट? और टूट गया तो मैंने उसको, टूटा नहीं है मतलब पोस्टपोन हो गया, आई मीन पोस्टपोन हो गया है, राइट? तो अगले साल मिलेगा 8,000 तो अगले साल भेज दिया। करेक्ट? फाइन, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद क्रेडिट सेल्स एट इनवॉइस प्राइस। क्वेश्चन क्लियरली बता रहा है कि ब्रांच कोई एक्स्ट्रा प्रॉफिट नहीं लगा रहा है। क्रेडिट सेल एट इनवॉइस प्राइस, अच्छी बात है। बोलो क्या एंट्री मारेंगे? क्रेडिट सेल है तो ब्रांच डेटर्स अकाउंट डेबिट टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट। चलो फटाफट लिखो, ब्रांच डेटर्स अकाउंट डेबिट टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट। 1,65,000। करेक्ट? कैश सेल्स की एंट्री क्या आएगी? सॉरी, इसका सेकेंड इफेक्ट दे दो बच्चों। ब्रांच डेटर्स में पहला लाइन ब्लैंक छोड़ता हूं क्योंकि बाद में ओपनिंग बैलेंसेस भी लिखने हैं। इज इट राइट? तो ब्रांच डेटर्स अकाउंट के डेबिट में टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट 1,65,000। इज एवरीवन एग्रीइंग विद दिस? कैश सेल्स की भी एंट्री कर देते हैं, ब्रांच कैश अकाउंट डेबिट टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट, एंड ये दोनों के दोनों सेल इनवॉइस प्राइस के हिसाब से ही हुए हैं। इसका मतलब ब्रांच ने अभी तक मुझे नहीं लगता है कि कोई एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ प्रॉफिट कमाया है। 59,000। इज इट राइट? तो जी 59,000 का सेकेंड इफेक्ट, ब्रांच कैश अकाउंट में भी पहला लाइन ब्लैंक छोड़ देता हूं और यहां पे लिख देता हूं टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट, सेल की एंट्री है। यानी सर आप लोग डेटर्स मेथड में ब्रांच के ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड नहीं कर रहे थे, बट अभी आप इस स्टॉक एंड डेटर्स मेथड में सारे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हो। यस, क्योंकि सभी के लिए मैंने अकाउंट खोल के रखा है। इज इट राइट? यानी ब्रांच के भी ट्रांजैक्शन हम हमारे बुक्स में ही रिकॉर्ड करेंगे, बट कुछ इस प्रकार से। क्लियर है? दिस इज कन्विंसिंग मेथड देन डेटर्स मेथड। डेटर्स मेथड में दिक्कत यही थी कि कुछ क्या हो रहा है वो समझ में नहीं आ रहा है। मैं बोलता हूं आप समझ भी क्यों रहे हो? अगर आपको इतनी दिक्कत हो रही है ना तो वो बातें छोड़ दो, ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट की। करना क्या है? ओपनिंग बैलेंस डेबिट में लिखना है, क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट में कैरी डाउन करना है, लाइबिलिटीज का उल्टा, एंड सिर्फ और सिर्फ ब्रांच एंड हेड ऑफिस के बीच के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना है। वो तो आपको आता ही है, कर लो। आपका प्रॉफिट बराबर नहीं आया तो पूछ लेना, तो पैनिक होने की जरूरत नहीं है। और इस टॉपिक को आप ऑप्शन में तो बिल्कुल नहीं रखोगे, बहुत सारी निगेटिव वाइब ऑलरेडी फैल चुकी है, फैलानी नहीं है। डू गेट इट? जिनको रखना है वो रखने दो, हम ऑप्शन में कुछ भी नहीं रखेंगे, क्योंकि क्या पता अगर ये क्वेश्चन 14 मार्क्स के लिए आ जाए तो। यू कैन नॉट टेक दैट रिस्क। आईसीए ने कुछ लिख के नहीं दिया है कि ये क्वेश्चन इतने मार्क्स के लिए आएगा। बस मैं क्यों बताता हूं वो फैक्ट्स, क्योंकि आपको इसके कारण टेंशन ना आ जाए। बट अगर क्वेश्चन 14 मार्क्स के लिए आया तो टेंशन जरूर आएगा। बराबर है ना? अरे आसान है यार, कुछ नहीं है, एक बार खुद मन लगा के कर लो। चलो आगे बढ़ू क्या? कैश रेमिटेड टू द हेड ऑफिस। चलो एंट्री बता दो। ब्रांच ने अपना कैश हेड ऑफिस को दे दिया। हेड ऑफिस के बुक्स में ऑलरेडी हेड ऑफिस कैश एंड बैंक अकाउंट है, एंड ब्रांच कैश एंड बैंक अकाउंट भी है। ब्रांच कैश कम हुआ इतना समझ लेना है, तो ब्रांच कैश को क्या करना है? क्रेडिट करना है। डेबिट कौन सा खाता करेंगे? बाय कैश और बैंक। हेड ऑफिस कैश और बैंक को हम एचओ नहीं बोलेंगे, सिर्फ कैश और बैंक बोलेंगे। नहीं तो आपको अगर इतनी ही तसल्ली देनी है खुद को तो ब्रैकेट में एचओ लिख सकते हो। बाय कैश और बैंक हेड ऑफिस। इज इट राइट? हाउ मच? 2,22,500. How can branch remit 222,500 if they have 59,000 in balance? Some collection might have been done from the branch debtors. Is it right? हाँ, तो वो पेंडिंग है, आ जाएगा बाद में। एक्सपेंसेस पेड बाय हेड ऑफिस, बोलो क्या एंट्री होगी?
ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक, दैट्स इट। पहला लाइन प्लस ब्लैंक छोड़ देता हूं और आगे लिखता हूं ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू, ब्रैकेट में एचओ लिखता हूं हाउ मच, 12,000, इज इट राइट? Bad debts written off 750, you tell me. Entry would be bad debts account debit to branch debtors account. Okay, तो branch debtors के credit में by bad debts. But what about this bad debts? What will you do about this? This debit balance of bad debts 750 rupees, will you transfer it to P&L of head office or will you transfer it to branch expense account and by after that branch P&L? Let's transfer it to branch expense and from that account it will get transferred to the branch P&L. Sir, can we directly transfer it to branch P&L? Yes, but institute doesn't do it. समझ में आ रहा है? तो आप लोग पहले ये कहां पे भेजना है? ब्रांच एक्सपेंस को। तो ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स अकाउंट, और यहां पे एक्सपेंसेस की टोटल करके हम ब्रांच P&L को भेज देंगे। Isn't it simple? यस, अब मन खुश हो गया, बैड डेब्ट्स रिकॉर्ड हो गए। इतने दिनों से रिकॉर्ड ही नहीं हो रहे थे, बट चिल्ला चिल्ला के बता रहा हूं कि डेटर्स कम हुए मतलब वो रिकॉर्ड हो गए। जान दो, आगे बढ़ता हूं। स्टॉक 25,000 रुपए ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुका हूं, 28,000 का भी रिकॉर्ड कर चुका हूं। डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस, ब्रांच डेटर्स में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 32,750 and closing balance 26,000 rupees. कैश इन हैंड का ओपनिंग बैलेंस 5,000, ब्रांच कैश अकाउंट में आ जाइए। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 5,000, बाय बैलेंस कैरिड डाउन 2,500. Is it right? Show the necessary ledger accounts in the books of the head office and determine the profit or loss of the branch for the year ended 31st December 2021. Use stock and debtors method. So all the information is posted now. Is it right? Is there anything pending? No. So let's close accounts one by one. Okay. So let's talk about this branch stock account. ब्रांच स्टॉक में बच्चों क्या क्या हुआ है? पहले हमारे पास 30,000 इनवॉइस प्राइस के गुड्स थे। सारा कैलकुलेशन अब इनवॉइस प्राइस पे चल रहा है। 30,000 में 2,40,000 के नए गुड्स आ गए, तो टोटल 2,70,000 के गुड्स का हिसाब लगना चाहिए। इज इट राइट? 2,70,000 में से 1,65,000 के गुड्स क्रेडिट पे बेच दिए, इनवॉइस प्राइस पे ही बेचे हुए हैं, ऐसा क्वेश्चन में क्लियर कट बताया हुआ है। तो इसमें से माइनस कर दो, और 59,000 के गुड्स भी बेच दिए, तो ये भी माइनस कर दो। तो बच्चों स्टॉक रहना चाहिए था कितने का? 46,000 का रहना चाहिए था, और ये 48,000 कहां से आ गया? स्टॉक है, स्टॉक इनवॉइस प्राइस है, इट्स अ एसेट। तो इन्होंने लिखा है क्वेश्चन में कि इनवॉइस प्राइस पे बेचे हैं, बट शायद 2,000 रुपए का प्रॉफिट ज्यादा लगाया है ब्रांच ने। तो हमें बाकी कुछ नहीं करना है, इस अकाउंट में जो डिफरेंस आता है दैट वी विल ट्रांसफर टू ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट। यानी हमारे सपनों के प्रॉफिट में 2,000 का प्रॉफिट ज्यादा हो चुका है। आर यू गेटिंग इट? सो लेट्स क्लोज दिस अकाउंट। आई थिंक क्रेडिट साइड का टोटल इज मोर, तो टेक अ टोटल 2,72,000 माइनस ये दो आइटम्स जाएंगे, तो बैलेंस बचेगा 2,000 रुपए। तो लिखेंगे टू ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट। एक्स्ट्रा प्रॉफिट चार्ज्ड बाय ब्रांच। ओके बच्चों, एक्चुअली आना नहीं चाहिए था, बट आया है तो भेज दो इसको ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट में।
तो ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट में ऑलरेडी 45 का सपना दिखाया था, उसमें ये एडिशनल फैक्ट है, ये तो कमा ही लिया हमने। तो बाय ब्रांच स्टॉक अकाउंट 2000 रुपए, ये नंबर यहाँ पे आ गया। तो अब 47,000 का प्रॉफिट हम लोग कमाने वाले थे ऐसा लग रहा था, बट बिकॉज ऑफ दैट क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 48,000 वी कुड नॉट अर्न 8,000 rupees. So actually we have earned then 39,000 to ब्रांच पी एंड एल अकाउंट। वेरी वेरी गुड बच्चों, ये ब्रांच पी एंड एल को भेजना है डायरेक्टली, खत्म। तो ब्रांच पी एंड एल में 39,000 को भेज दूं, ब्रांच पी एंड एल के क्रेडिट में बाय ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट। आई होप आप लोगों को सपनों का प्रॉफिट 8,000 रुपए का क्यों नहीं भेजा वो सब समझ में आ गया। वैसे 8,000 रुपए क्यों निकाल दिए उस अकाउंट से हमने, क्योंकि वो बेचा ही नहीं तो नो रियलाइजेशन, अनरियलाइज प्रॉफिट हम रिकॉर्ड करते ही नहीं है। सिंपल है, अभी समझ में आ रहा है ना। और देखना इस क्वेश्चन का आंसर हमारे स्टॉक एंड डेटर्स मेथड का आंसर डेटर्स मेथड की जैसा ही होगा, और फिर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। पेशेंस इज द की। मैंने आज तक अभी आपको कुछ बोला नहीं, बट यहां से आगे आपका कॉन्फिडेंस इस टॉपिक के रिगार्डिंग अलग होगा, मार्क माय वर्ड्स। ओके, डेटर्स मेथड है ही ऐसा, सबको थोड़ा कंफ्यूज करता है, बस घर में बैठो और थोड़ा सा सॉर्ट कर लो। ओके, आ जाएगा। और कुछ दिक्कत है तो पूछ लो मुझे, कुछ डाउट्स है, लेकिन उसके लिए पहले घर जाके पढ़ना पड़ेगा। अभी समय नहीं मिल रहा है, आई कैन अंडरस्टैंड, बट लेटर ऑन फ्यूचर में भी क्वेरी आई तो पूछ लेना। ओके, छोड़ना मत इसको, आसान है यार, कुछ भी नहीं है। आया तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। आगे बढ़ता हूं, ये क्वेश्चन देखना ही नहीं है। फिर उसके बाद ब्रांच कैश अकाउंट का थोड़ा सा रिकंसिलिएशन करता है, बट ब्रांच कैश में कैश आ कहां से सकता है? एक तो कैश सेल से आ सकता है जो आया है, बट कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स नहीं आया है। तो अगर आप सिंगल एंट्री अच्छे से पढ़े हो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, तो फर्स्ट यू शुड क्लोज डेटर्स अकाउंट एंड देन गो फॉर ब्रांच कैश अकाउंट। ओके, अब डेटर्स में क्लोज करने के लिए हमें 4 नंबर्स होने जरूरी है, बोलो ना, बराबर है कि नहीं? कौन से? ओपनिंग बैलेंस होना चाहिए, क्लोजिंग बैलेंस होना चाहिए, सेल्स का नंबर होना चाहिए, कलेक्शन होना चाहिए। अरे यार कलेक्शन ही नहीं है, तो कैन वी कंसिडर बैलेंसिंग फिगर एज कलेक्शन? नो प्रॉब्लम इन दैट। लेट्स क्लोज द डेटर्स अकाउंट। आई थिंक डेबिट साइड टोटल इज मोर, so is it 1,97,750? 1,71,000 rupees is the balancing figure, which I will be calling it as by branch cash. Debit it to branch cash account, and you can write in bracket collection. Please give a star mark to it because it is a balancing figure. तो ब्रांच कैश अकाउंट डेबिट टू ब्रांच डेटर्स अकाउंट 1,71,000, and now if you close this account it will not tally, there will be a difference on this side. What is it? Can anyone tell me? Yes, branch expense, branch also makes some expenses. ऐसे बोलना है, हमने सिंगल एंट्री में भी यही बोला था। 5,000 का कैश मेरे पास था, कैश सेल्स करके 59,000 आए, 1,71,000 डेटर से आए, तो 235 मेरे पास बैलेंस था। उसमें से मैंने हेड ऑफिस को रेमिट करा 222,500 और मैंने 2,500 मेरे पास ही रखा, तो 10,000 गया कहाँ पे? बाय ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट। दोस्तों ये रिकॉर्ड अब करना पड़ेगा आपको, और ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू ब्रांच कैश अकाउंट, ये सेकेंड इफेक्ट आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। पिछले एग्जाम्पल में हमने ये निकाला नहीं था, याद है ना? क्यों नहीं निकाला था? क्योंकि कैश बैलेंस कम हुआ मतलब एक्सपेंस बुक हुआ, ऐसा हम लोग मान रहे थे। ब्रांच कैश अकाउंट, सॉरी, ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू ब्रांच कैश अकाउंट। इज इट राइट? बराबर है क्या? 10,000 रुपीज। Fine. Moving ahead. Now can we close branch cash is over, branch debtors is over. Can we close branch expense account? Close it and transfer it to branch P&L. 22,750 is the total.
sometimes you may find that this branch expense account is not opened by the ICA, but all these three expenses will appear on the debit side of branch P&L account. कुछ प्रॉब्लम है क्या उसमें हमें? मतलब इन्होंने ये अकाउंट बिना बनाए यहाँ पे इंडिविजुअली 3 खर्चे दिखा दिए, पैनिक क्यों हो रहे हो? हम ऐसा ही ट्रीटमेंट फॉलो करेंगे, ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट बनाएंगे और वहां से हम P&L को भेजेंगे, नहीं तो आप ये तीनों खर्चे डायरेक्टली भी P&L को भेज सकते थे, बराबर है ना? बाय ब्रांच P&L अकाउंट 22,750, ब्रांच P&L अकाउंट डेबिट टू ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट 22,750। तो दोस्तों आप लोगों ने 39,000 का प्रॉफिट कमाया है, उसमें से 22,750 गए खर्चों में, तो बचा कितना? वो एचओ के ट्रेडिंग अकाउंट को जाएगा, इसमें नहीं आएगा, एचओ ट्रेडिंग अकाउंट को जाने वाला। तो 39,000 में से 22,750 16,250 आया क्या प्रॉफिट? टू P&L अकाउंट ऑफ एचओ। हाँ, एचओ का भी P&L है ना अपने बुक्स में, उसमें जाएगा अभी ये ब्रांच P&L। कौन सा ब्रांच है ये? कोई भी नाम जो है वो। आर यू गेटिंग इट? तो P&L में 16,250। पिछले मेथड का सॉल्यूशन निकाल के देख लो बच्चों, क्या प्रॉफिट 16,250 आया था? बट दिस आंसर इज कन्विंसिंग नो, उससे ज्यादा ये मेथड बेहतर लगता है। तो सेम क्वेश्चन वी कैन सॉल्व बाय एनी मेथड। अब इस मेथड के कॉन्टेक्स्ट में वो मेथड समझने का प्रयास करो, आ जाएगा आपको, ठीक है? एफर्ट होना चाहिए, समझ में आता है। और मैंने आपको डेटर्स मेथड का थ्योरी बहुत ही अच्छी तरीके से लिख के दिया है, वो फॉलो करो, आपका आंसर आ जाता ही है, उसमें एरर होने की चांस बहुत ही कम है डेटर्स मेथड में। ऑटोमेटिक होता है मतलब क्या? ये सारे अकाउंट हम एक ही अकाउंट में मर्ज कर रहे हो आप, इसलिए हमें ज्यादा तकलीफ हो रही है। और मर्ज करते समय सभी इफेक्ट नहीं मर्ज कर रहे, एक जो बैलेंसिंग इफेक्ट है वो मर्ज नहीं हो रहा है। जैसे कि अगर मैं डेटर्स अकाउंट की बात करूं तो आपके ब्रांच अकाउंट में ये आता है, ये आता है और ये आता है, समझ में आ रहा है क्या? ये 3 नंबर आते हैं ना, आता नहीं है ये फिगर और ये फिगर, मतलब सेल्स नहीं आता है, बैड डेब्ट्स नहीं आता है। तो यही मैं बोल रहा हूं कि सेल भी ऑटोमेटिक रिकॉर्ड हो जाता है एंड बैड डेब्ट, इन दोनों का नेट नंबर ही है ना ये। मतलब आपका ब्रांच अकाउंट क्रेडिट हुआ कितने से? 171 प्लस 26,000 से, एंड डेबिट हुआ इतने से, तो नेट क्रेडिट इन दोनों का डिफरेंस है 165 माइनस 750। इनडायरेक्टली वो इफेक्ट्स आ जाते हैं। आर यू गेटिंग इट? ये सभी इफेक्ट्स ब्रांच अकाउंट में नहीं लेने हैं, कुछ इफेक्ट जानबूझ के वो एक इफेक्ट इग्नोर करते हैं हम लोग, तो वही बैलेंसिंग फिगर होता है वो अपना। बट जान दो मैं क्या बोलता हूँ, वहां पे ध्यान में रखो ना, ओपनिंग बैलेंसेस डेबिट में लिखने हैं, क्लोज इंस्टीट्यूट की बुक में ऐसा लिख के दिया, और क्या बोलूं मैं यूं ज्यादा बातें करता हूं उसके बारे में। इंस्टीट्यूट के बुक में बोला है डेबिट में ओपनिंग बैलेंस लिखो, क्रेडिट में क्लोजिंग बैलेंस लिखो, एसेट के लाइबिलिटी का उल्टा, गुड सेंट टू ब्रांच की एंट्री करो, कलेक्शन रिसीव्ड फ्रॉम द ब्रांच की एंट्री कर दो, खत्म हो गया। एंड स्टॉक रिजर्व जगह जगह पे रिवर्स करो, जहां जहां पे इंक्लूडेड है प्रॉफिट, रिवर्स करने के एंट्रीज तो मैंने लिख के भी दी है आपको, आसान है। ओके, गुड सेंट टू ब्रांच का अकाउंट का बैलेंस कहां पे जाएगा? टू ट्रेडिंग अकाउंट ब्रैकेट में एचओ, ये अकाउंट क्लोज कर दिया गुड सेंट टू ब्रांच। चलो हो गया क्या? कैन वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? राइट डाउन, सॉल्व क्वेश्चन नंबर 6 यूजिंग स्टॉक एंड डेटर्स मेथड। हमारा वैसे अगला क्वेश्चन कौन सा है? ग्यारह हो गया ना? अगला क्वेश्चन तो हमारा 12 नंबर का है। मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 6 आपको सॉल्व करना है कौन से मेथड से? स्टॉक एंड डेटर्स मेथड से। कर पाओगे क्या? घर जाके प्रैक्टिस हो जाएगी उतनी। ओके, अब इसमें करना क्या है मैं समझाता हूँ, ध्यान देना। आप कौन से अकाउंट्स ओपन करोगे?
बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन था। गुड्स आर सेंट एट इनवॉइस प्राइस विच इज 10% अबव कॉस्ट, यानी 100 रुपए के गुड्स हम 110 में भेज देंगे ब्रांच को। यहाँ पे 3 महीने का डेटा अलग से दिया है, बट गुड्स सेंट टू ब्रांच ये कॉस्ट है 50 + 40 90 + 60 1,50,000 ये कॉस्ट है बच्चों। इसमें हम 10% का प्रॉफिट लगाएंगे, इनवॉइस प्राइस कितनी हो जाएगी 1,65,000। बताओ एंट्री क्या होगी 1,65,000 की। ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट टू ब्रांच। ओके, तो ब्रांच स्टॉक में ये डेबिट आ जाएगा। क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंसेस नहीं है क्योंकि बिजनेस शुरू हुआ है 1 जनवरी को, याद है ना क्वेश्चन। हाँ, तो 1,65,000 का पहले एंट्री मारेंगे और इसमें 15,000 का प्रॉफिट छुपा हुआ है। ये 165 कैसे आया समझा ना आपको, इन तीनों की टोटल प्लस 10% प्रॉफिट बराबर। हाँ, तो 15,000 का प्रॉफिट है उसमें, 15,000 का प्रॉफिट हमें रिवर्स भी तो करना पड़ेगा। बोलो क्या एंट्री होगी, गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट। सेल्स की एंट्री अब करनी पड़ेगी, तीनों सेल्स को रिकॉर्ड करेंगे। बोलो क्या एंट्री होगी, अब क्रेडिट सेल मानेंगे इसको। क्या मानेंगे, क्वेश्चन साइलेंट है तो पूरे के पूरे सेल को क्रेडिट सेल्स मान लो। ब्रांच डेटर्स अकाउंट डेबिट टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट, तो ब्रांच स्टॉक क्रेडिट कितने से होगा 165 माइनस 1,35,000। मैं आपके रेडी रेफरेंस के लिए बस ब्रांच स्टॉक अकाउंट बना रहा हूं, चलेगा ना। हाँ, तो ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिट टू जीएसटीबी कितना आया था 165, और उसमें से हमने कितने रुपए के गुड्स बेच दिए। ब्रांच डेटर्स अकाउंट को डेबिट करूंगा, ब्रांच स्टॉक अकाउंट को क्रेडिट कर दूंगा, 1,35,000 करेक्ट है क्या। हाँ, उसका सेकेंड इफेक्ट आप ब्रांच डेटर्स में जाके दे दो। कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, तो पहले एंट्री मारो ब्रांच कैश अकाउंट डेबिट टू ब्रांच डेटर्स अकाउंट, एंड ब्रांच कैश अकाउंट में जो अभी आया बैलेंस वो इमीडिएटली रेमिट भी कर दो एचओ को, तो उसकी एंट्री कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू ब्रांच कैश अकाउंट, वो अकाउंट क्लोज हो जाएगा। यानी ब्रांच कैश अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, बट डेटर्स कम कितने से होंगे, टोटल कितना आता है 1,06,000 से आपके डेटर्स कम हो जाएंगे। डेटर्स दिख रहे थे बाय द वे कितने से 135 से दिख रहे थे, 135 में से 16 गया तो बैलेंस रहने दो उसमें, क्या दिक्कत है। ओके, एंड रिटर्न टू एचओ, इसकी एंट्री क्या होगी, ये तीनों का टोटल पहले टोटल करो 1200 + 600 + 2,400, 4,200 की टोटल है। एंट्री होगी गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट, तो ब्रांच स्टॉक में डेबिट हो जाएगा 4,200। समझ में आ रहा है। हाँ, अब सुनिए मेरी बात को, इसमें जो लोडिंग है कितना 10/110 381 याद है ना, तो ये 381 हमें सपनों के प्रॉफिट में से तोड़ना है, ये सपना क्योंकि वापस आ गए। क्रेडिट में क्यों आएंगे, रिटर्न आया ना, सॉरी माय मिस्टेक, बाय ब्रांच गुड सेंट टू ब्रांच अकाउंट जीएसटीबी, एक्सट्रीमली सॉरी 4,200 इस साइड में आ जाएंगे बराबर है। अब ये 381 का इफेक्ट क्या होगा, ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड सेंट टू ब्रांच अकाउंट 381। सपनों का प्रॉफिट टूट गया ना, पहले मैंने प्रॉफिट कितने का दिखाया था 15,000 का दिखाया था, उसमें से 381 तो आएगा नहीं क्योंकि ब्रांच ने ये गुड्स हमें ही लौटा दिए, तो टूट गया तो टूट गया, बचा हुआ पी एंड एल को भेजेंगे। आर यू गेटिंग इट। हाँ, नेक्स्ट द स्टॉक ऑफ गुड्स हेल्ड बाय द ब्रांच अमाउंटेड टू 53,400। जरा चेक करो इज इट 53,400 और नॉट। 165 का स्टॉक था, 135 बेच दिया, 4,200 गया, तो 25,800 का रहना चाहिए था स्टॉक, बट यहाँ पे ज्यादा रह रहा है, मतलब ब्रांच इज सेलिंग एट अ हायर प्राइस देन इनवॉइस प्राइस। तो हमें क्या दिक्कत है, हम तो इनवॉइस प्राइस वाला स्टॉक यहाँ पे लिख देंगे। बाय बैलेंस कैरिड डाउन कितना 53,400, और इसमें जो लोडिंग है वो भी सपना टूट गया। सपना टूटने का कंसेप्ट समझ में आया ना। हाँ, तो 4845 का बैलेंस इसमें रखना पड़ेगा आपको, 4854। हाँ, 4854 का बैलेंस टू बैलेंस कैरिड डाउन करके एडजस्टमेंट अकाउंट में रखो। तो 15 में से ये 2 प्रॉफिट हमने कमाए नहीं है, बचा हुआ कमाया। अरे बोलो ना, सिंपल है कि नहीं। अब इस अकाउंट में भी एक डिफरेंस आएगा, वो भी कहाँ पे जाएगा, सपनों का प्रॉफिट और बढ़ गया, ये एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा के दिया ब्रांच ने, तो ये ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट को भेजना है।
डेटर्स में बैलेंस रहने दो, कैश में जीरो बैलेंस हो जाएगा। और ब्रांच पी एंड एल में बाकी कुछ खर्चे है ही नहीं, तो ब्रांच पी एंड एल में ये प्रॉफिट जाने दो, हो गया काम। और वो प्रॉफिट आपके कौन से मेथड के साथ मैच होना चाहिए? डेटर्स मेथड के साथ मैच होना चाहिए। क्या आप ये कर पाओगे? ये क्वेश्चन आज आपका होमवर्क है। और कल जो मैंने होमवर्क दिया था याद है क्या? क्वेश्चन नंबर 10, वो तो आपको स्टॉक एंड डेटर्स मेथड से ही सॉल्व करना है। कर पाओगे ये वाला क्वेश्चन? इसमें आपको बैड डेब्ट्स रिकवर्ड की भी एंट्री मारनी है। ब्रांच कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। बैड डेब्ट्स रिकवर्ड का क्रेडिट बैलेंस कहाँ पे जाएगा? ब्रांच पी एंड एल को। रेगुलर अकाउंट्स की तरह रिकॉर्ड करो, सिर्फ ब्रांच पी एंड एल को भेजो। लगेगा दिमाग? चलो करो ये भी आज होमवर्क, ठीक है ना? तो दो क्वेश्चंस मैंने आज आपको होमवर्क दिए हैं। नाउ प्लीज कम टू क्वेश्चन नंबर 12। हाँ जी, हाँ तो क्या एंट्री मारोगे? हेड ऑफिस का कैश डेबिट करोगे? क्रेडिट करेंगे। ब्रांच हेड ऑफिस का कैश क्रेडिट करेंगे, डेबिट कौन सा करोगे? ब्रांच एक्सपेंस, करेक्ट। ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट के डेबिट में चाहिए तो तुम लिख लो टू कैश और बैंक, अंडरलाइन करो, सैलरीज वेजेस ऑफिस एक्सपेंस एंड कौन सा है वो, रेंट, एंड टोटल आउटर कॉलम में लिख दो। आपको सेपरेटली हेडिंग करने की जरूरत नहीं है, हमने ब्रांच एक्सपेंसेस सभी के सभी एक ही हेड में कंबाइन करना है। डू गेट इट? ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट के नाम से, क्योंकि उनकी सैलरी कितनी है, रेंट कितना है, वो जानने की मुझे इंटरेस्ट नहीं है। मैं ब्रांच एक्सपेंस को डेबिट कर दूंगा। क्लियर है क्या? नहीं तो आप एक अकाउंट खोलोगे, ब्रांच सैलरी, ब्रांच रेंट एंड रेट्स एंड टैक्सेस, ब्रांच ऑफिस एक्सपेंसेस। एक काम कर लो ना, जाओ ना ब्रांच में, वहां पे सेपरेट अकाउंट ही बना दो। बराबर है ना? अगर इतना ही डिटेल अकाउंटिंग करना है तो बेस्ट वे इज टू कीप सेपरेट सेट ऑफ बुक्स। हम यहाँ पे कंबाइन करेंगे, हमने जितने अकाउंट्स लिख के दिए उसमें ही वो बिठाना है, बात खत्म। ओके, नाउ आर यू फाइंडिंग इट इजी? चलो क्वेश्चन नंबर 12। क्या हुआ? घर जाना है? कुछ सीक्रेट है एकदम? असत? आई गॉट इट। असत, चला। The Bombay traders invoiced goods to its Delhi branch at cost। वाह, एट कॉस्ट लिखा तो थोड़ा सा सुकून मिल जाता है कि नहीं? एटलीस्ट वो ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। हेड ऑफिस पेड ऑल द ब्रांच एक्सपेंसेस फ्रॉम इट्स बैंक अकाउंट। हेड ऑफिस पेड ऑल द branch expenses from its bank account except petty cash expenses which were made by the branch। All the cash collected by the branch was banked on the same day to the credit of head office। तो उसी दिन भेज दिया जाता है पैसा, बैंक अकाउंट में भर ही देते हैं ये लोग। The following is the summary of transactions entered into by the branch during the year ended 31st December 2021। यानी अकाउंटिंग ईयर 31 दिसंबर 2021 है। ओपनिंग बैलेंसेस दिए हैं 1 जनवरी 2021 के। स्टॉक, डेटर्स, पेटी कैश। तो ब्रांच स्टॉक अकाउंट बनेगा, ब्रांच डेटर्स अकाउंट बनेगा, ब्रांच पेटी कैश अकाउंट बनेगा। गुड्स सेंट फ्रॉम एचओ, ठीक है, एंट्री कर देंगे। गुड्स रिटर्न टू एचओ, एंट्री कर देंगे। कैश सेल्स एंट्री कर देंगे, क्रेडिट सेल्स एंट्री कर देंगे। अलाउंस टू कस्टमर एंट्री कर देंगे। सर अलाउंस टू कस्टमर की एंट्री क्या करेंगे? अलाउंस अकाउंट डेबिट टू ब्रांच डेटर्स अकाउंट, एंड अलाउंस का डेबिट बैलेंस ब्रांच एक्सपेंस को भेज देंगे, यानी ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट बनाना पड़ेगा। डिस्काउंट टू ब्रांच डेटर्स, एंड डिस्काउंट का डेबिट बैलेंस ब्रांच एक्सपेंस में भेज देंगे। बराबर है कि नहीं बच्चों? हाँ, बैड डेब्ट्स टू ब्रांच डेटर्स एंड बैड डेब्ट्स का बैलेंस ब्रांच एक्सपेंस में भेज देंगे। सेल्स रिटर्न टू ब्रांच डेटर्स, सेल्स रिटर्न का क्या करेंगे? नहीं, गुड्स रिटर्न बाय द कस्टमर, एंट्री उल्टी मारेंगे। सेल की एंट्री क्या मारते थे? सेल्स की एंट्री ब्रांच डेटर्स टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट, रिटर्न की एंट्री ब्रांच स्टॉक डेबिट टू ब्रांच डेटर्स अकाउंट, खत्म। ब्रांच स्टॉक बढ़ जाएगा उतने से, बराबर है कि नहीं? स्टॉक बढ़ेगा ना। हाँ, तो ये एक इंपॉर्टेंट था। सैलरीज एंड वेजेस की एंट्री
किसने पे किया सैलरीज एंड वेजेस? हेड ऑफिस पे करता है, हाँ भूलना मत, ऊपर वाली लाइन पढ़नी है। एक्सेप्ट पेटी कैश एक्सपेंसेस ब्रांच भरता है, सन्ड्री एक्सपेंसेस ब्रांच भरेगा, बाकी जो दो मेन है सैलरीज एंड रेंट वो हेड ऑफिस पे करेगा। तो हेड ऑफिस क्या मारेगा एंट्री? ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक, रेंट का भी एंट्री ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। सन्ड्री एक्सपेंस की एंट्री ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक, वेरी वेरी गुड। कैश रिसीव्ड फ्रॉम सन्ड्री डेटर्स, ब्रांच कैश अकाउंट डेबिट टू ब्रांच डेटर्स अकाउंट, बराबर है कि नहीं? और ये रहे क्लोजिंग बैलेंसेस, स्टॉक डेटर्स पेटी कैश, स्टॉक कॉस्ट भी होगा। प्रिपेयर ब्रांच अकाउंट बाय डेटर्स मेथड, ओ नो, इट्स ओके, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ये घर जाके करना है, ठीक है? डेटर्स मेथड से यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन ऑन योर ओन, इसका सॉल्यूशन आपके मॉड्यूल में भी है, ओके? एंड ब्रांच स्टॉक अकाउंट, ब्रांच पी एंड एल अकाउंट, ब्रांच डेटर्स अकाउंट, दूसरा क्वेश्चन नहीं है, पॉइंट नंबर बी, मतलब सेकेंड मेथड। एंड तीसरा भी है इसमें, कौन सा? ब्रांच ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट टू प्रूव द रिजल्ट डिस्क्लोज बाय द ब्रांच अकाउंट। वाह, तो ट्रेडिंग पी एंड एल तो यूं ही बना लेंगे हम लोग, डायरेक्टली ड्रॉ ही करेंगे ट्रेडिंग पी एंड एल। और जिसको ये मेथड नहीं आता है ना वो घर जाओ, सीए बंद करो, सीए ही छोड़ दो आप लोग। अगर आज यहाँ पे इस स्टेज पे अगर ट्रेडिंग अकाउंट एंड पी एंड एल अकाउंट बनाने नहीं आता है, मतलब डेटर सच में ट्रेडिंग में जाएगा या पी एंड एल में, इसके बारे में आप सोच सोच के हैरान हो, तो मैं हैरान हूं यहाँ पे। बताइए ट्रेडिंग पी एंड एल में क्या होगा? सर ओपनिंग स्टॉक में जाएगा, आई मीन ट्रेडिंग के डेबिट में जाएगा। डेटर्स क्या संबंध? पेटी कैश क्या संबंध? गुड सेंट फ्रॉम एचओ, ये आएगा ट्रेडिंग में। इट विल बी शोन लाइक परचेसेस, डेबिट साइड में आएगा, गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम एचओ लिखेंगे, परचेस की तरह दिखाएंगे, और उसमें से लेस परचेस रिटर्न कर देंगे, करेंगे, ओके? चलो वो बाद में करते हैं, पहले हम लोग डेटर्स मेथड के लिए थोड़ी जगह छोड़ देते हैं, चलेगा क्या? हाँ बोलो ना बच्चों, या सॉल्व करें? पूरा क्वेश्चन होमवर्क करोगे? बाद में कर लोगे? चलो मैं सॉल्व करवाता हूँ तीनों मेथड से एक बार, एक ही क्वेश्चन तीनों मेथड खत्म, अगला कोई होमवर्क दे देता हूँ, ठीक है? चलो शैल वी स्टार्ट। अब डेटर मेथड से सॉल्व करना है तो सुनिए ना, कलेक्शन सेंट दिया है क्या इन्होंने? नहीं दिया है, तो हमें मेमोरेंडम डेटर्स अकाउंट बनाना पड़ेगा, मेमोरेंडम कैश अकाउंट बनाना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि मैं बस वो वाले वर्किंग नोट्स कहाँ पे बना देता हूँ, स्टॉक एंड डेटर्स मेथड में बना देता हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिक यूज करना है, स्टॉक एंड डेटर्स मेथड भी पूछा है ना इन्होंने, तो वैसे भी वो वर्किंग नोट्स आज तक वो एज अ वर्किंग नोट दिखा रहा था, अब रियल में अकाउंट ही बना रहा हूँ एचओ के बुक्स में, फर्क समझ लो। आज तक भी बना रहे थे आप लोग ब्रांच डेटर्स अकाउंट, ब्रांच कैश अकाउंट, बस एज अ वर्किंग नोट बना रहे थे, अब हम मेन अकाउंट में ही बनाने वाले हैं ना, तो हम लोग साइमल्टेनियसली दोनों क्वेश्चन सॉल्व करने जाते हैं, डेटर्स मेथड एज वेल एज स्टॉक एंड डेटर्स मेथड। शैल वी स्टार्ट? पहले ए का आंसर लिखते हैं, ब्रांच अकाउंट, ब्रैकेट में लिखूंगा डेटर्स मेथड। एक 12-13 लाइन का डेटर्स ब्रांच अकाउंट बना दो। उसके बाद बी लिखेंगे
स्टॉक एंड डेटर्स मेथड। ये कैसा, मतलब एक सुकून मिल रहा है कि सर दोनों इफेक्ट हो रहे हैं, अच्छा लग रहा है। वो डेटर्स मेथड में कुछ समझ में नहीं आ रहा था। होता है ऐसा, आप अकेले नहीं हो इस जर्नी में। ठीक है, मैंने बहुत मेहनत की है तब जाके वो डेटर्स मेथड क्या है वो समझ में आया। ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, सोचो ज़रा ज़्यादा कि ये आया, ये आया, ये आया एक अकाउंट का, तो क्या आया? कुछ नहीं आया सर, वही तो नहीं आया। एक काम करते हैं, ब्रांच स्टॉक अकाउंट बनाना पड़ेगा। क्या यहाँ पे ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट बनाने की जरूरत है? नहीं, क्योंकि कोई लोडिंग फीडिंग नहीं है यहाँ पे। कौन सा अकाउंट है ये? ब्रांच स्टॉक अकाउंट। फिर उसके बाद कौन सा पूछा है उन्होंने? एक मिनट में यहाँ पे क्वेश्चन ओपन कर देता हूँ। ब्रांच स्टॉक बनाना है, ब्रांच पी एंड एल बनाना है, ब्रांच डेटर्स, ब्रांच एक्सपेंस, ब्रांच कैश भी बना देते हैं लगे हाथ। ओके, तो मैं यहाँ पे ब्रांच उनके हिसाब से ही सीक्वेंस रखता हूँ मैं, चलेगा ना? ब्रांच पी एंड एल अकाउंट, फिर उसके बाद ब्रांच डेटर्स अकाउंट, फिर उसके बाद ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट। बराबर है ना? और एक एक्स्ट्रा अकाउंट बनाएंगे, ब्रांच कैश अकाउंट। एंड ब्रांच पट्टी कैश भी निकालना है क्या? हे भगवान, ब्रांच पेटी कैश। यू डोंट नो पट्टी कैश? लगता है आप लोग बहुत स्टूडियस कैटेगरी के हो, सबके सब। पहले से सिंसियर हो, मतलब कुछ बच्चे होते हैं कि जो एकदम स्ट्रेट लाइन में चलते हैं, जैसे मेरा भाई था, बड़ा भाई, एकदम स्ट्रेट, मतलब कभी इधर उधर, मतलब कोई मस्ती नहीं, कोई मजाक नहीं, हमेशा पढ़ाई में व्यस्त। इसीलिए वो ऑल इंडिया थर्ड रैंकर आया, वो अलग बात है। ठीक है, आप लोग ऐसा मस्ती वगैरह नहीं करते थे क्लास में? पहली बार क्या? अच्छा, ऐसा हुआ है। हाँ, तुम वैसे एक्सेप्शन लगते ही हो, छोड़ दो। चलो, लाइफ एक ही बार मिलती है, मजे करो पढ़ाई करके, वो इम्पोर्टेंट है। नहीं तो सिर्फ मजे ही करते रहेंगे, है कि नहीं? चलो, ब्रांच पेटी कैश अकाउंट। Shall we start? Are you ready to handle both the methods at the one time, same time? कर पाओगे ना हैंडल, या एक सॉल्व करें? चलो एक साथ सॉल्व करेंगे, आज कुछ तूफानी करते हैं। हाँ, गुड्स कॉस्ट पे ही भेजना है, टेंशन नहीं है। हेड ऑफिस पेड ऑल द ब्रांच एक्सपेंसेस फ्रॉम इट्स बैंक अकाउंट एक्सेप्ट पेटी कैश expenses which were made by the branch. Okay, no problem.
All the cash collected by the branch was banked on the same day to the credit of head office. Very good, अच्छे लोग हैं. The following is the summary of transaction. चलो ओपनिंग बैलेंसेस डेटर्स मेथड के अनुसार हमेशा हम कहां पे लिखते हैं? ब्रांच अकाउंट के डेबिट साइड में एसेट के बैलेंसेस. टू बाल बीडी स्टॉक 7,000, डेटर्स 12,600, पट्टी कैश 200. देन बस दैट्स इट. स्टॉक का ओपनिंग बैलेंस ब्रांच स्टॉक अकाउंट में कैसे दिखता है? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. अब अलग अलग अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है? दोनों मेथड का फर्क भी समझ में आ जाएगा, दोनों सेम ही है. ब्रांच डेटर्स के डेबिट में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बाल बीडी कितना है? 12,600. स्टॉक लिख दिया कब का, अभी भी आप स्टॉक पे हो. ब्रांच पेटी कैश में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 200. फास्ट हो रहा है, फास्ट हो रहा है, आप स्लो हो गए हो. चलो हो गया क्या? अभी आपकी बैटरी डाउन हो गई है. 8 बजे तक लेना है ना क्लास? नहीं नहीं नहीं, मजाक कर रहा हूं. आगे बढ़ते हैं. गुड्स सेंट फ्रॉम एचओ 26,000 रुपए. बोलो क्या एंट्री होगी? पहले वाले मेथड में, पहले वाले मेथड में ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू जीएसटीबी. हाउ मच? 26,000. और यही सेम ट्रांजैक्शन यहां पे कैसे स्टॉक एंड डेटर्स मेथड में रिकॉर्ड किया जाएगा? ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट. गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट हमने बनाया नहीं है. अब एक काम करो, घर जाके गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट बनाओ. हाँ, और उसके क्रेडिट में बाय ब्रांच एक बार लिखो एंड बाय ब्रांच स्टॉक एक बार लिखो. मस्त लगाना मेरा आइडिया. मैं क्या बोल रहा हूं समझ में आ रहा है? दो इफेक्ट नहीं देने हैं, मेथड्स अलग अलग है. अगर अकाउंट ही निकालना है आपको गुड्स सेंट टू ब्रांच, तो यहां पे अलग से निकालिए, स्टॉक एंड डेटर्स मेथड में अलग से निकालिए, नहीं तो दो दो इफेक्ट देख के आओगे. कितना? 26,000 ना. चलो आगे बढ़ू क्या? गुड्स रिटर्न टू एचओ. बोलो क्या एंट्री होगी? पहले वाले मेथड के अनुसार गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट. हाउ मच? 1,000. वेरी गुड. एंड यहां पे स्टॉक एंड डेटर्स में गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट 1,000. इज इट राइट? जस्ट अ सेकेंड. हाँ जी, चलो आगे बढ़ू. अब क्या करना है? हाँ, गुड्स रिटर्न टू एचओ आ गया. कैश सेल्स, इसकी एंट्री हम लोग स्टॉक एंड डेटर्स मेथड में ही करेंगे. डेटर्स मेथड में हम कैश सेल्स रिकॉर्ड नहीं करते हैं. इज इट राइट? बट स्टॉक एंड डेटर्स मेथड में क्या एंट्री होगी? ब्रांच कैश अकाउंट डेबिट टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट. हाउ मच? 17,500. वेरी वेरी गुड. और ब्रांच स्टॉक के क्रेडिट में दूसरा इफेक्ट बाय ब्रांच कैश अकाउंट. आपको बताऊं, दिस इज अ यूजलेस टॉपिक. दिस शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम योर सिलेबस बिकॉज नोबडी यूजेस इट प्रैक्टिकली. ये एक ही घटिया टॉपिक क्यों रखा? आई डोंट अंडरस्टैंड. न्यू सिलेबस चेंज में. एंड कृपया करके इसको फाउंडेशन में मत डालना. फाउंडेशन इज लाइक डस्टबिन.
यहाँ पे जो भी नहीं चाहिए ना फेंक देते वहां पे। सर क्या बोल रहे हो आप? हम पास होने के बाद आप ऐसा बोल रहे हो ना? आपको क्या लगता है इंटर के इतने सारे टॉपिक्स निकाल के कहाँ पे भेजे गए? फाउंडेशन में। आप तो बच गए। आप ऐसे मौत को छू के निकल गए हो। नहीं, आप तो नए सिलेबस से हो ना। कुछ लोग बच गए। आपने पढ़ा ना रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंसेस, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, यहाँ पे था सब इंटर में। सिंगल एंट्री सिस्टम यहाँ पे था पूरा का पूरा चैप्टर। यहाँ से निकाल, पहले ही वहां पे कम था ना, एकदम कम था सिलेबस, इसलिए वहां पे और टॉपिक्स बढ़ा दिए और चैप्टर्स उतने ही रखे और मार्क्स भी उतने ही। मतलब स्वरूप सर को मारो। अभी आप इंटर में आए हो इसलिए बता दूं, फाउंडेशन में मुझे पार्टनरशिप अकाउंट्स पढ़ाते समय खुद को किल करने का इंटेंशन होता है, बता रहा हूं मैं। तो वो लगता है कि कभी कभार मैं गलत प्रोफेशन में आ गया हूं सिर्फ पार्टनरशिप पढ़ाते समय। खत्म ही नहीं होता यार। एक यूनिट खत्म करो फिर दूसरा तीसरा। पहले 5 थे तभी मैं थक जाता था, अब तो 6th भी ऐड हो गया है वो। कंपनी एटलीस्ट इंटरेस्टिंग तो है, चलो ज्यादा यूनिट है बट चलो बताना है, कुछ नया पढ़ने को मिलेगा बच्चों को। पार्टनरशिप इतना घटिया टॉपिक है ना, पूछो मत। भगवान करे कि वो हमारे सिलेबस से निकल जाए। मेरी तो मैं हर रोज उठ के यही दुआ करता हूँ। और वो एनपीओ एक, कितना भी एक्सप्लेन करो। अच्छा है ना, लेकिन वो एनपीओ मजा आता था सॉल्व करने में। जिसको एक्रूअल समझा उसके लिए क्या है एनपीओ। आप तो मतलब लकी हो, लेकिन उस फाउंडेशन में से भी कुछ कचरा निकाल के परमानेंटली बाहर ही फेंक दिया। एवरेज ड्यू डेट, अकाउंट करंट, ऐसे घटिया मतलब इंटरेस्टिंग नहीं थे वो, प्रैक्टिकली यूज ही नहीं होते वो। तो ये उसमें से एक है। देखो कौन यूज करता है ये ब्रांच अकाउंट, अभी सॉफ्टवेयर वगैरह इतना आगे गया है ना, आप बस ब्रांच का नाम वहां पे लिख दो, खर्चा अपने आप ब्रांच अकाउंट में चला जाता है। सब रेडीमेड रिपोर्ट। अब कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग में क्या होता है, एंट्री जब मारते हैं तो वो खर्चा कौन सा है, आपके मान लो 10 ब्रांचेस है तो 10 ब्रांचेस वहां पे पॉपअप हो जाता है, उसमें से एक जो जिसका खर्चा है उसको क्लिक कर दो, ऑटोमेटिक ब्रांच अकाउंट्स बनते हैं। क्या पागलपन है, वो खाली पीली पढ़ा रहे हैं। कोई नहीं यूज करता ये स्टॉक एंड डेटर्स मेथड, डेटर्स मेथड। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, बाय ब्रांच कैश कितना आया? 17,500। चलो आगे बढ़ो। क्रेडिट सेल्स डेटर्स में मेथड में यूज नहीं होता है, स्टॉक एंड डेटर्स में एंट्री करनी है। सॉरी यूज नहीं, सॉरी एंट्री नहीं होता है, स्टॉक एंड डेटर्स मेथड में एंट्री करनी है। बोलो क्या एंट्री होगी? ब्रांच स्टॉक के क्रेडिट में बाय ब्रांच डेटर्स अकाउंट, हाउ मच? 28,400। तो ये मेमोरेंडम डेटर्स अकाउंट में हम ऐसा ही लिखते थे ना बच्चों, सेल्स लिखते थे बस। यहाँ पे हम अब क्या लिखेंगे? ब्रांच स्टॉक अकाउंट, यानी डेटर्स का बैलेंस हमें इस अकाउंट में मिलेगा और यही हम ऊपर लिखेंगे। समझ में आ रहा है क्या? हाँ जी, कितना? 28,400 बराबर है क्या? अलाउंस टू कस्टमर, बोलो क्या एंट्री होगी? बाय अलाउंस, ब्रांच डेटर्स के क्रेडिट में बाय अलाउंस, हाउ मच? 200। ये डेबिट बैलेंस ऐसा ही रहने दो, एक साथ ब्रांच एक्सपेंस को बेचेंगे सबके सब। डिस्काउंट यहां पे लिखूंगा बाय डिस्काउंट। सर कैन वी डायरेक्टली राइट हियर बाय ब्रांच एक्सपेंस? फिर समझेगा कैसे अलाउंस कौन सा है, डिस्काउंट कौन सा है? तो यहाँ पे आप डिटेल लिखो, बाद में वहां पे ट्रांसफर कर दो इसको। बोलो ना 1400। डिस्काउंट अकाउंट में डेबिट बैलेंस है 1400 रुपए का, रहने दो उसको वहीं पे। बाय बैड डेब्ट्स ऐसा ही करते थे ना हम लोग मेमोरेंडम डेटर्स में, यानी वो कहने के लिए वहां पे रिकॉर्डिंग नहीं होता है, एक्चुअली मेमोरेंडम अकाउंट में हम रिकॉर्ड कर ही रहे थे। बराबर है कि नहीं? 600। आगे बढ़ू क्या? गुड्स रिटर्न बाय द कस्टमर बाय ब्रांच स्टॉक अकाउंट, प्लीज कॉन्सेंट्रेट। ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिट होगा और ब्रांच डेटर्स क्रेडिट होगा, बराबर है ना? हाउ मच? 500। अब ब्रांच स्टॉक अकाउंट में जाके डेबिट साइड में लिख दो टू ब्रांच डेटर्स, ये रिटर्न है कितना? 500 रुपए। बराबर है बच्चों?
और वो तीनों खर्चे अब कैन वी ट्रांसफर टू एक्सपेंस अकाउंट? तो ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू अलाउंस टू डिस्काउंट टू बैड डेब्ट्स 200, 1400, 600 बराबर 6 बच्चों। आगे बढ़ू बच्चों, अब क्या करना है? बैड डेब्ट्स हो गया, ये हो गया, हो गया। सैलरीज एंड वेजेस, रेंट एंड रेट्स, ये कौन पे करेगा? एंट्री होगी, यहाँ पे भी एंट्री करनी पड़ेगी, बराबर है ना? तो ब्रांच डेटर्स मेथड के अंडर पहले एंट्री करते हैं, टू कैश और बैंक, टू कैश और बैंक। बोलो क्या एंट्री होगी? सैलरीज एंड वेजेस, हाउ मच? 6200, एंड रेंट एंड रेट्स, हाउ मच? 1200, करेक्ट? हाँ, अब ये जो सन्ड्री एक्सपेंसेस है ये ब्रांच पे करेगा, तो इसका अकाउंटिंग हमारे डेटर्स मेथड में नहीं होने वाला है, क्योंकि वो ट्रांजैक्शन किसका है? ब्रांच का है, बराबर है ना? हाँ। अब स्टॉक एंड डेटर्स मेथड की बात करते हैं। स्टॉक एंड डेटर्स मेथड के अनुसार ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। इसमें आप चाहिए तो अंडरलाइन करके लिख सकते हो, सैलरीज एंड वेजेस, इनर कॉलम में कितना? 6200, एंड रेंट एंड रेट्स, हाउ मच? 1200। वेट बच्चों, वेट 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 वेट, हाँ, टू ब्रांच कैश, सॉरी, टू कैश और बैंक नहीं, हाँ नहीं, एचओ ने पे किया, एचओ ने पे किया। सन्ड्री एक्सपेंस, वेट, उसके लिए थोड़ा सा मुझे कंफर्म करना पड़ेगा, वेट। पेटी कैश कितना है? 200, करेक्ट है ना? पेटी कैश 200 रुपए का है, और अब बचा कितना? 100 का, तो 100 रुपए खर्च हो गए, वो अलग इशू है, वो अलग इशू है। इज इट राइट? हाँ, यहां पे क्या लिखा है? हेड ऑफिस पेड ऑल द ब्रांच एक्सपेंसेस फ्रॉम इट्स बैंक अकाउंट एक्सेप्ट पेटी कैश एक्सपेंसेस विच वर मेड बाय द ब्रांच। तो पेटी कैश का हिसाब क्लियर है, तो ये सन्ड्री एक्सपेंस कौन पे करेगा? हेड ऑफिस ही पे करेगा। ओके, तो हेड ऑफिस में ही ऐड कर देते ये लिस्ट में। तो यहां पे क्या लिखूंगा मैं? सन्ड्री एक्सपेंस। हाँ, वहां पे भी रिकॉर्ड करते हैं ना, पहले आप स्टॉक एंड डेटर्स में अपडेट करवा दो। सन्ड्री एक्सपेंस कितना? 800। तो टोटल कितना आता है देखो, 6200 प्लस 1200 प्लस 800, 8200। बोलो ना बच्चों। हाँ, एंड डेटर्स मेथड में भी ये ऐड कर दो, सन्ड्री एक्सपेंस। मुझे लगा यही पेटी एक्सपेंस है, ये अलग है। हाउ मच? 800। तो यहाँ पे भी 7200 का खर्चा आ गया, करेक्ट है ना बच्चों? आगे बढ़ू क्या? कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, बोलो क्या एंट्री होगी यहां पे डेटर्स मेथड में? ब्रांच एंड कस्टमर का ट्रांजैक्शन है, ये यहां पे रिकॉर्ड नहीं होगा, बट मेमोरेंडम खाते में होगा ना। ब्रांच कैश अकाउंट डेबिट टू ब्रांच डेटर्स अकाउंट बाय ब्रांच कैश, हाउ मच? 28,500, करेक्ट है कि नहीं? और ब्रांच कैश अकाउंट के डेबिट में टू ब्रांच डेटर्स अकाउंट 28,500, करेक्ट है क्या बच्चों? यस। नहीं, अभी ब्रांच कैश में आएगा और ब्रांच वो बैंक में भरेगा। हाँ, तो यहाँ पे जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो डायरेक्टली एचओ को रेमिट करेंगे हम लोग, समझे? आपको डायरेक्टली डेटर से बैंक में नहीं भरने, डेटर्स ने ब्रांच के पास दिए और ब्रांच उसको हर दिन के एंड में बैंक में जाके भरता है। तो ये सारा पैसा
एचओ को रेमिट कर दिया है, ये बस बताना है उनको। ओके हाँ बच्चों, अब क्लोजिंग बैलेंसेस है, लिखना शुरू करें। हाँ तो क्लोजिंग बैलेंस यहां पे लिखना शुरू करते हैं। ब्रांच अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस कैरिड डाउन, स्टॉक दिया हुआ है, कितना है स्टॉक 6500। फिर डेटर्स का बैलेंस भी दिया हुआ है, कितना है 9800। एंड पेटी कैश का बैलेंस भी दिया हुआ है 100। देखो मैं कब से चिल्ला रहा था कि 200 का ओपनिंग बैलेंस और 100 का क्लोजिंग बैलेंस, मतलब 100 का एक्सपेंस। अब ये नहीं समझता था ना आपको, अभी आपको अकाउंट बना के दिखाता हूँ, ठीक है। चलो सब बैलेंसेस लिखना शुरू करते हैं स्टॉक एंड डेटर्स मेथड के अंडर। तो बाय बैलेंस कैरिड डाउन, हाउ मच, स्टॉक अकाउंट में कितना बैलेंस है 6500। फिर उसके बाद डेटर्स अकाउंट में 9800 का बैलेंस है, बाय बैलेंस कैरिड डाउन 9800, बराबर है क्या बच्चों। फिर उसके बाद पेटी कैश में बैलेंस है 100 रुपए का, बाय बैलेंस कैरिड डाउन 100 रुपए का। चलो पेटी कैश क्लोज कर देते हैं पहले। 200 की टोटल है, 200 में से 100 गया, बचा 100। ये क्या है ब्रांच एक्सपेंस, ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू ब्रांच पेटी कैश अकाउंट। तो ब्रांच एक्सपेंस के डेबिट में जगह है क्या, कंजूस हो है, गुड। ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू ब्रांच पेटी कैश अकाउंट 100 रुपए। ओके एडजस्ट कर लो, एडजस्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। कहीं मार्जिन में बस मत लिखना और ऐसा एरो करके ऐसा ही लिखा है, हे भगवान एरो नहीं किया तो बाद में कैसे समझेगा फिर। अच्छा यहां से वो अगले पेज पे मार्जिन में गए, ओके। मैं वो बात नहीं कर रहा हूं, मैं ये वाली बात कर रहा हूं, यहां से ऊपर मार्जिन। चलो आगे बढ़ू क्या। तो दोस्तों सारे जो इफेक्ट्स देने थे वो दे दिए हमने, बस हमारा ब्रांच अकाउंट हम क्लोज नहीं कर सकते क्योंकि यहां पे कलेक्शन इज मिसिंग। डेटर्स का बैलेंस तो आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, बट कलेक्शन रेमिटेड बाय दी ब्रांच टू एचओ वो नहीं है यहाँ पे। तो उसके लिए हम लोग ब्रांच कैश अकाउंट एज अ वर्किंग नोट बनाते ही है ना, तो वो यहाँ पे मिल जाएगा हमें। चलो एक एक करके हम पहले स्टॉक एंड डेटर्स मेथड के हिसाब से क्लोज कर लेते हैं। ब्रांच डेटर्स पहले चेक करो, 12600 का बैलेंस था, 28400 का सेल हुआ, 41,000 रुपीज आने थे और उसका ये हिसाब रहा। जरा देख लो बराबर आता है क्या। 41,000 में से 200 रुपये डिस्काउंट करे, 1400 डिस्काउंट दे दिया, 600 रुपये बैड डेब्ट्स हो गया, 500 रुपये रिटर्न हो गया, 28,500 कैश में मिला, तो 9,800 रहना चाहिए था, 9,800 ही रह गया। वेरी गुड, मतलब इसमें कुछ है ही नहीं। अब ब्रांच कैश में जो बैलेंस है उसका क्या करेगा ब्रांच, ब्रांच खुद कुछ खर्चा करता है क्या, करता है ना, पेटी कैश वो ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुका हूं। ये कैश तो पूरा का पूरा कहां पे जाने वाला है, बोलो ना, बाय कैश और बैंक एचओ, और यही नंबर हमें ऊपर लिखना है डेटर्स मेथड में, बराबर है ना बच्चों। तो बाय यहां पे भी सेम कैश और बैंक, हाउ मच 46,000। बच्चों आप ही बताओ, ये 5-6 अकाउंट जो अलग अलग बना रहे हैं वो एक ही अकाउंट में मर्ज करके आप बना रहे हो, तो आपको डिफिकल्ट तो लगेगा ही ना। इसमें डेटर्स अकाउंट भी आया, इसमें कैश अकाउंट भी आया, इसमें पेटी कैश भी आया, इसमें स्टॉक भी आया, बस आपको समझ में नहीं आया ये जो 6-7 अकाउंट बना रहे हो ना, ये सब इसमें समा गए हैं। तो आप लोगों के में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना ही मेरे में कोई प्रॉब्लम है नहीं तो आप लोग बोलोगे सर ने अच्छे से नहीं पढ़ा पाए।
शांत दिमाग होना चाहिए, तब समझ में आता है वो। इट इज अ शॉर्टकट मेथड बेटा। 6-7 अकाउंट बनाने से अच्छा है कि ये एक अकाउंट बना दो। हेलो, हाँ। इसमें ना क्या बोलने वाला तो भूल ही गया देखो। हाँ, इसमें सेकेंड इफेक्ट भी देने की जरूरत नहीं है। डू यू गेट इट? चलो कोई बात नहीं। अब ब्रांच स्टॉक, पहले स्टॉक एंड डेटर्स मेथड के हिसाब से क्लोजिंग करते हैं, चलेगा क्या? नहीं तो चलो पहले ब्रांच अकाउंट क्लोज कर दो, निकालो प्रॉफिट। ऐसा ऐसा करना है और बैलेंसिंग फिगर को पी&एल को भेज देना है। बराबर आया तो अपना नसीब, नहीं तो 7 मार्क में से 5 मिलेंगे। क्यों लोड ले रहे हो सर? हम कहां पे लोड ले रहे हैं, हम तो छोड़ ही रहे हैं। छोड़ना नहीं है ना लायक को, तो फिर ये 6-7 दिन पढ़ाई करने का क्या मतलब? एब्सोल्युटली राइट आंसर 9400। 63,400 टोटल आता है, 9,400 का फायदा आता है। बराबर है कि नहीं? चलो अब स्टॉक एंड डेटर्स मेथड के अंडर देखते हैं कि फायदा हमारा उतना ही है या ज्यादा है या कम है। अब आप बताओ, यहां पे कोई लोडिंग वेडिंग नहीं किया था, ऑब्वियसली ब्रांच कॉस्ट पे थोड़ी बेचेगा। ब्रांच कॉस्ट पे बेचेगा या एक्स्ट्रा प्राइस लगा के बेचेगा? कॉस्ट पे ही बेचना है ना, तो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन ओपन कर लो। नहीं, उसमें भी फ्री देना होता है। उसमें कॉस्ट में कौन खरीदेगा? चैरिटी फ्री में होती है। चलो तो इस अकाउंट में बिल्कुल फर्क आएगा इस साइड में, नहीं तो इस साइड में भी आ सकता है। इस साइड में आया तो लॉस बोलूंगा, इस साइड क्रेडिट साइड में आया तो लॉस बोलूंगा, डेबिट साइड में आया तो प्रॉफिट बोल दूंगा। इज इट राइट? आई थिंक क्रेडिट साइड में फर्क आता है, सॉरी डेबिट साइड में फर्क आता है। 53,400 टोटल है, उसमें से ये तीनों नंबर गए। हाँ लिखता हूं 19,900। सर आप ऐसा करते हो, देखो हमने कैलकुलेट करके बताया तो आप फिर भी कैलकुलेट करते हो, जैसे कि हमारे ऊपर भरोसा ही नहीं है। $19,900 कहां पे जाएगा? ब्रांच पी&एल। अभी स्टॉक एडजस्टमेंट में कहां पे भेज रहे हो? ब्रांच पी&एल अकाउंट। अब ये मत पूछना कि सर पिछले क्वेश्चन में ये ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट को भेजा था, अब ये ब्रांच पी&एल को भेज रहे हो। तो मैं जवाब दूंगा कि आप ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट को भेज दो, कोई टेंशन नहीं है। फिर आप ढूंढोगे फिर आपको रियलाइज हो जाएगा कि ये सवाल ही पूछना गलत था। चलो जी, बाय ब्रांच स्टॉक अकाउंट, इज इट राइट? 19,900। अब क्लोज मत करना, रुको, एक्सपेंस है यहाँ पे, ढीग एक्सपेंस है, ढीग। चलो टोटल करो। मैं नहीं करूंगा टोटल, मैं आपको रिस्पेक्ट देता हूं। कितना आता है टोटल? वेरी गुड। अच्छा ऐसी गलती होती है क्या मेरी तरफ से, इसलिए बच्चे आंसर देने में मना कर देते हैं। बाय ब्रांच पी&एल अकाउंट, बराबर है, 500 ही लिखा है। गुड मॉर्निंग। ब्रांच पी&एल अकाउंट डेबिट टू ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट। तुमने वो करेक्शन करने के लिए बताया या टोटल अब तुम्हारी कंप्लीट हो गई जो तुमने बता दी? अच्छा समझा ही नहीं। 19,900 मैं बता देता हूं टोटल। आपने इतना मेरे लिए किया, मेरा भी तो मतलब जिम्मेदारी बनता है ना ये सब बताने का। सेमत से ना, बराबर है ना? सेम ही आएगा ना प्रॉफिट? अरे हंसना क्या उसमें, अब आजकल यूं ही किसी भी चीज पे हंसने लगे हो, ऐसा नहीं लग रहा है? या बचपन से ऐसे ही थे हम लोग? अच्छा
नहीं, मुझे लगा ईपीए में यहाँ पे इतने क्लासेस हो जाने के बाद कहीं आपके दिमाग में कोई असर तो नहीं हो रहा है ना। चलो 9400। अब एक मेथड बाकी है, वो खत्म करके घर जाएंगे। चलो ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट मेथड से सॉल्व करना है। सी, नहीं तो कल उसके लिए मुझे वापस क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेथड। चलो बच्चों फटाफट एक पैराग्राफ लिख लेना है और फिर सॉल्व करेंगे। गुस्सा नहीं करना है, रिलैक्स, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। लिखो, अंडर दिस मेथड मामा आलेत काय? नाही ना? अंडर दिस मेथड टू फाइंड आउट द ब्रांच प्रॉफिट डायरेक्टली प्रिपेयर मेमोरेंडम ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट। ब्रांच प्रॉफिट, टू फाइंड आउट द ब्रांच प्रॉफिट डायरेक्टली प्रिपेयर। डायरेक्टली मतलब डायरेक्टली, लेजर विजर कुछ नहीं बनाना है। डायरेक्टली जो इंफॉर्मेशन दी है ना, वो डायरेक्टली फाइनल अकाउंट्स में ही बनानी है। डायरेक्टली का अर्थ समझ रहे हो ना? नो लेजर्स, नथिंग, नो अकाउंटिंग, डायरेक्ट पी एंड एल, डायरेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट। समझ में आ रहा है? डायरेक्टली प्रिपेयर मेमोरेंडम ट्रेडिंग एंड पी एंड एल। ये मेमोरेंडम शब्द क्यों ऐड किया? क्योंकि ये फाइनल नहीं है। ऐसे अगर पॉसिबल होता तो सीए लोगों की क्या जरूरत थी? डायरेक्टली प्रिपेयर मेमोरेंडम ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट, फुल स्टॉप, सॉरी कॉमा। इन द सेम वे नहीं तो रहने दो, डायरेक्टली प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट, फुल स्टॉप, सॉरी रहने दो। चलो, अरे मैं लिखवाने वाला था, इन द सेम वे इन विच वी वेर प्रिपेयरिंग ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट। रहने दो, लिखो, फुल स्टॉप दिया ना? हाँ बस, इन द सेम वे काट दो वहां से, बस। चलो अब बनाऊं मैं मेमोरेंडम ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट। ये रहा मेरा ट्रेडिंग अकाउंट और ये रहा मेरा पी एंड एल अकाउंट, इसके बराबर नीचे। अब ट्रेडिंग पी एंड एल कैसे निकालना है वो आप स्क्रीन पे देख रहे हो। मुझे तो शौक लग रहा है अभी, नहीं ना? सर ये मेमोरेंडम क्या है? मेमोरेंडम यानी कच्चे खाते, रफ अकाउंट्स। क्या हुआ, थक गए? थकना इज अ मेंटल स्टेट ऑफ माइंड। कुछ नहीं, अभी यहाँ पे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच लगा है ना, तो तुम यहाँ पे रात भर बैठोगे, देख लेना। मूवी दिखाऊं यहाँ पे? सर 2 मिनट में हम कॉफी पी के फ्रेश होके आते हैं। चलो आगे बढ़ू क्या? चलो बच्चों 2 मिनट का काम है, फटाफट फटाफट कर देंगे। चलो बताओ फटाफट, ट्रेडिंग अकाउंट में ये स्टॉक कहां पे जाता है? कॉस्ट पे है, तो टू ओपनिंग स्टॉक, हाउ मच? 7000। डेटर्स कभी ट्रेडिंग पी एंड एल में जाते हैं क्या? पेटी कैश कभी ट्रेडिंग पी एंड एल में जाते हैं क्या? बट 100 रुपए का खर्चा पी एंड एल में जाता है कि नहीं? तो लिखो क्या यहाँ पे, टू पेटी एक्सपेंसेस। 200 माइनस 100, कैलकुलेटर पे करके देख लो, 100 आता है। गुड सेंट फ्रॉम एचओ, जो एचओ के ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट में जाता है, बट ब्रांच के ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में आएगा। टू गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम एचओ, लाइक परचेसेस। हाँ बोलो ना बच्चों। बट इसमें मैं ऐसा कर रहा हूं, देखो 26,000 माइनस रिटर्न का 1,000, तो 25,000 लिख रहा हूं, चलेगा ना? नहीं तो आप इनर कॉलम में 26 लिख के लेस रिटर्न 1,000, 25,000 आउटर कॉलम में लिख सकते हो।
ओके, तो ये 26 भी रिकॉर्ड हो गया, ये 1000 भी रिकॉर्ड हो गया। कैश सेल्स क्रेडिट सेल्स दोनों भी आएंगे ना। बाय सेल्स अपना फेवरेट प्रेजेंटेशन, कैश इनर कॉलम में, सुकून मिलता था ये करके। फिर क्रेडिट सेल्स 28,400, 17,500 प्लस 28,400, टोटल मैं बताता हूँ 45,900। ये याद है ना आपको? अरे सॉरी, सुकून के चक्कर में ये रह गया। लेस रिटर्न्स भी है ना, सेल्स रिटर्न बाय कस्टमर है कि नहीं? ये देखो ये 500 रुपए। हाँ बोलो ना बच्चों, नाराज हो क्या? 45,400। कुछ लोगों ने तो मेमोरी स्विच ऑफ कर दी है। सर लिखो फटाफट, हम कॉपी कर लेते हैं, बाद में जाके देखते हैं। अलाउंस टू कस्टमर इज अ वन इफेक्ट, डेटर्स कम होता है, दूसरा इफेक्ट पी एंड एल के डेबिट में चला जाता है, तो हम लिखे पी एंड एल के डेबिट में टू अलाउंस। हाउ मच? 200 टू डिस्काउंट 1,400 टू बाद डेब्ट्स 600। गुड्स रिटर्न ऑलरेडी माइनस हो चुका है। सैलरीज एंड वेजेस यहां पे लिखता हूं, कौन पे कर रहा है, भाड़ में जाए। कितना आसान मेथड है सर। अगर डायरेक्टली हम ये यूज करेंगे तो चलेगा क्या? क्वेश्चन साइलेंट है तो यूज कर सकते हो, बट क्वेश्चन साइलेंट नहीं होता है। क्वेश्चन इधर आपको ब्रांच अकाउंट बनाने के लिए बोलता है, इसका मतलब डेटर्स, नहीं तो ढेर सारे अकाउंट्स बनाने के लिए बोला तो स्टॉक एंड डेटर्स। क्वेश्चन साइलेंट है तो तीनों में से कोई भी यूज कर सकते हो। वो अगले क्वेश्चन में समझाता हूं, ठीक है? अगला एक क्वेश्चन है उसमें मैं दिखा देता हूं, डोंट वरी। सॉरी, कहां पे सैलरी वेजेस कितना था? 6,200। फिर उसके बाद रेंट एंड रेट्स 1,200 टू सन्ड्री एक्सपेंस 800। व्हाट अ लवली हैंड राइटिंग। बराबर है ना? चलो, कैश रिसीव्ड फ्रॉम सन्ड्री डेटर्स, बोलो ट्रेडिंग एंड पी&एल में कहां पे आएगा? नहीं आएगा सर। और ये बैलेंस ऑफ स्टॉक आएगा 6,500, यहां पे आएगा बाय क्लोजिंग स्टॉक 6,500 बराबर 6। डेटर्स का बैलेंस नहीं आएगा, बैलेंस शीट में जाता है। एंड पेटी कैश ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुका हूं, काम खत्म। पहले जीपी निकालो, फिर वो ब्रॉड डाउन करो। 19,900 इज राइट आंसर। और उसमें से ये सारे खर्चे माइनस करके नेट प्रॉफिट निकालो, टू नेट प्रॉफिट। अब यहाँ पे एचओ बीचो मत लिखना, टू नेट प्रॉफिट। सिर्फ हमें जानना है ब्रांच का प्रॉफिट कितना है। इज इट 9,400? तो देखो तीनों मेथड सेम आंसर दे रहे हैं, है कि नहीं? बढ़िया। जैसे जैसे हम आगे प्रोग्रेस करते रहेंगे वैसे ये समझता जाएगा आपको। बी पॉजिटिव। ओके बच्चों, इसी के साथ हम यहाँ पे ब्रेक लेते हैं, आई मीन बस करते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल के लेक्चर में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।